नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है अनोखा यात्री। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यार्थी गतिविधि का आनंद लेते हैं पाठ को पुनर्अध्ययन करते वक्त, और जिससे उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है एवं लेखन शैली इम्प्रूव होती है। तो आइए इस पाठ का क्रियान्वयन समझते हैं। प्रस्तुत पाठ अनोखा यात्री का क्रियान्वयन करते हुए सबसे पहले तो शिक्षक को ये ध्यान में रखना होता है कि वो पाठ को विद्यार्थियों को पूरी तरीके से पढ़ा दें। उसके बाद शिक्षक एक चार्ट, पेपर, पेन और कलरफुल पेपर अरेंज करें। उसके बाद टीचर क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आपको पाठ में पढ़ाए हुए शब्दों को एक पर्ची बनानी है और घर जाना है, उस पर्ची पर लिख कर लाना है। और टीचर बच्चों को बता देते हैं कि जो शब्द आप लिखेंगे उसके बाद दूसरे दिन आपसे उसके समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। इसके बाद शिक्षक सुनिश्चित करते हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान कि सभी बच्चे अपनी अपनी पर्ची में पाठ में पढ़ाए हुए शब्दों को लिख कर लाए हैं कि नहीं। फिर जब बच्चे दूसरे दिन पर्ची पर शब्द लिख कर लाते हैं तो शिक्षक बच्चों से वो पर्ची जमा करवा लेते हैं। फिर शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं। तो उनकी रोचकता बढ़ाने के लिए शिक्षक कहते हैं क्या आप तैयार हैं खेल खेलने के लिए? तो सभी बच्चे बोलते हैं हाँ। तो फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम इस बॉक्स से रिलेटेड एक खेल खेलने जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर शिक्षक बच्चों को कलरफुल चार्ट पेपर बच्चों को दे देते हैं और शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि ये खेल खेलने से पहले इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। तो बच्चों को सजाने के लिए चार्ट पेपर दे देते हैं शिक्षक। उसके बाद बच्चे उस बॉक्स को सजाते हैं और शिक्षक उनसे शब्द सागर लिखवाते हैं पेन या मार्कर के माध्यम से। अब शिक्षक पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? तो अमूमन बच्चों का उत्तर होता है बॉक्स से रिलेटेड खेल या कोई खेल या पता नहीं। तो शिक्षक फिर बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बोलते हैं कि जो आपने पर्चियाँ लिख कर लाए हैं उसमें जो आपने शब्द लिखे हैं उस पर्चियों में, तो उस पर्चियों को आप इस बॉक्स में डाल दीजिए। फिर सारे बच्चों से वो पर्चियाँ शिक्षक उस बॉक्स में डलवा देते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको एक एक करके आना है और पर्ची निकालनी है। पर्ची निकालने के बाद आपको उससे रिलेटेड शब्द बोलना है और उसका समानार्थी शब्द बताना है। फिर बच्चे एक एक करके आते हैं और पर्ची निकालते हैं और फिर उस पर्ची को पढ़कर जो शब्द लिखा होता है उसका समानार्थी शब्द बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा आया और बॉक्स से पर्ची निकाली और पर्ची पे एक शब्द लिखा था बच्चे ने, जैसे कि बच्चे ने एक शब्द लिखा था बुद्धिमान। तो अब उस बच्चे को आना है, जिस बच्चे की वो पर्ची होगी उस बच्चे को आना है और बुद्धिमान शब्द का समानार्थी शब्द बोलना है। तो वो बच्चा आएगा और बुद्धिमान शब्द का समानार्थी बोलेगा ज्ञानी। इसी तरीके से बच्चे एक एक करके आते जाते हैं और समानार्थी शब्द बोलते जाते हैं। और शिक्षक को ध्यान में रखना होता है कि जब पर्चियों पे जो बच्चे शब्द लिखते हैं उसके पीछे वो अपना नाम लिखें। और ध्यान देने वाली बात ये होती है शिक्षक के लिए कि इस नवाचार की गतिविधि की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में होना चाहिए। मतलब 30 बच्चे हैं तो उनके बीच में एक टीचर होना चाहिए। और ये माह में निर्धारित दिन पर इस गतिविधि को करवाना चाहिए। टीचर को ये ध्यान देने वाली बात है। और इस गतिविधि की क्रियाविधि की अवधि 20 मिनट रखी गई है। शिक्षक इसे अपने मन मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये कुछ टीचर के लिए ध्यान देने वाली बातें थी। अब आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस नवाचार से सबसे पहले तो विद्यार्थी जो है कठिन शब्दों को शब्दकोश से खोजते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। दूसरा जो सीखने का प्रतिफल है,
विद्यार्थी भाषा की बारीकियों को समझते हैं और खुद की भाषा को डेवलप करते हैं। ये थे सीखने के प्रतिफल। अब आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, CWSN वाले बच्चों को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो बच्चे जब प्रस्तुत पाठ या कविता के माध्यम से जब शब्द खोजते हैं उस कविता से और उसको पर्ची पर लिखते हैं, पर्ची पर लिखने के बाद उस शब्द को जब पढ़ते हैं और उस शब्द को पाठ से जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, तो बच्चों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। तो ये सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये था नवाचार अनोखा यात्री, जो कि हमने शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करके बताया, नवाचार शब्द सागर के माध्यम से। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी शिक्षकों से कि आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे और इसी तरीके से इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार और भी जानने के लिए हमारे इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।